से 26 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसी कारगिल क्षेत्र में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची और वहां से पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारी टीम ने युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के परिवारों से भी विशेष बातचीत की। 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने एक शानदार ड्रोन प्रदर्शन किया, जिसमें भारत की रक्षा प्रणालियों की तकनीकी प्रगति और बढ़ती ताकत को दिखाया गया। रिपोर्ट में देखिए आप। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जहां देश भर में इस समय ऑपरेशन विजय की चर्चा हो रही है कि किस तरह से युद्ध लड़ा गया था, वही हम इस समय आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भारतीय सेना के युवा जो पीढ़ी है, खासतौर पर अगर हम इन युवा सैनिकों की बात करें, किस तरह से ड्रोन शो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि किस तरह की क्षमता आज भारतीय सेना में है। और खासतौर पर अगर हम आधुनिक हथियारों की बात करें, इन आधुनिक हथियारों से किस तरह की मदद जो है इन वीर सैनिकों को मिलती है, ये यहाँ पर दर्शाया जा रहा है इस ड्रोन शो के जरिए। क्योंकि अगर हम 1999 की उस वॉर की बात करें, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात थे, इस तरह की सड़कें नहीं होती थी और इस तरह का रिसोर्स नहीं होता था, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय सेना में इंडक्शन हुआ है, चाहे हम ड्रोन्स की बात करें, चाहे हम जो आधुनिक हथियार है, आर्टिलरी की बात करें, तो उससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना के ये वीर जवान किसी भी इम्कानी गड़बड़ से वक्त पर निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिलहाल आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये एक छोटा ड्रोन है जो कि स्मोक डालता है और किस तरह से देखिए, अगर कोई भी थ्रेट हो, कोई भी आतंकी खतरा होता है, तो उससे निपटने के लिए इस तरह के ड्रोन जो है वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हालांकि जब करगिल वॉर हुई थी तब इस तरह की क्षमता, तब इस तरह के हथियार या ड्रोन्स नहीं हुआ करते थे। तब यही जो आप बर्फीले पहाड़ देख रही है, जो आप चोटियां देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज अब इन्हीं ड्रोन्स के जरिए से जो है आप किसी भी थ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं। और जब वो युद्ध हुआ था तब पता नहीं था कि किस तरह से जो आतंकी और पाकिस्तानी सेना ने भारत की कुछ चौकियों पर कब्जा किया था, उनको किस तरह से वहां से फिर किसी शख्स की मदद से निकाला गया। हालांकि 2 महीने लगे उस चीज को समझने में भी और उस युद्ध की परिस्थिति को जानने में, लेकिन फिलहाल आज जो भारत सक्षम है, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल तब भी किया गया था। ये जो आप ड्रोन्स तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी चीज से टकराकर ये ड्रोन जो है, आप यहाँ से भी एक बड़ा ड्रोन देख सकते हैं। इस ड्रोन के जरिए कई हथियार भी किसी जगह पर ले जाने के काबिल ये ड्रोन है और इजराइल में ड्रोन्स है ये, जो कि भारत के पास है। और इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जो है काफ़ी मदद जो है सुरक्षा बलों को मिलती है। जब भी ऑपरेशनल अगर हम देखें या वॉर लाइक सिचुएशन बने, तो उस समय में इस तरह के ड्रोन जो है वो काफ़ी काम आते हैं। लेकिन जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस समय इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की अगर हम हथियारों की बात करें या इन ड्रोन्स की बात करें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह इस ड्रोन के जरिए जो है एक इंसान भी जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये क्षमता जो है अब भारतीय सेना में जो है वो इंडक्ट हुई है और यही ड्रोन जो हमने देखा है कि किस तरह से जब पाकिस्तान के ऊपर टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक हुआ और यही ड्रोन्स वो थे जो उस समय इस्तेमाल में लाए गए थे। तो इस तरह की क्षमता जो है आज भारतीय सेना के पास है, जो हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये ड्रोन शो जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि किस तरह की ताकत अब भारतीय सेना में आ चुकी है और इन ड्रोन्स के जरिए जो है काफ़ी कुछ बदला है। और जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पाकिस्तान में 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिनको नष्ट किया गया था, तो वजह यही थी कि इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल होना। और वहां से आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो रोबोटिक चीज़ें जो बनाई गई है, जो युद्ध में काम आती है। अगर युद्ध की परिस्थिति हो तो उस युद्ध की परिस्थिति में इस तरह ये हथियार, ये ड्रोन्स या अगर हम आर्टिलरी की बात करें वो काम आती है, जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर भारत की सक्षमता की मिसाल जो है वो साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरह से ये ड्रोन जो है वो काम आते हैं। फिलहाल यहाँ से हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि इन ड्रोन्स के जरिए
हथियार भी जो है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आसानी होती है और सुरक्षा बलों का हौसला जो है इन्हीं चीज़ों से मजबूत बनता है जब इस तरह के आधुनिक हथियार भारत के पास हो। और ये आप देख सकते हैं, ये वेपनरी जो है ये इजरायली मेड वेपनरी है और इसी वेपन के जरिए जो है आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज दूसरी चीज जगह तक ले जाने में काफी मदद भी देता है, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। फिलहाल जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस युद्ध के दौरान जो है भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये वो बड़ा पराक्रम है जो अब भारतीय सेना के पास है। इस तरह के हथियार, इस तरह के ड्रोन से ये साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह की क्षमता भारतीय सेना के पास इस समय है। यानी अगर कोई भी भारतीय सेना की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसका किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिरोज वानी के साथ कारगिल द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज एक्स के लिए। 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास के ग्राउंड जीरो पर युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। आप रिपोर्ट में देखिए। कारगिल में हुए युद्ध की आज भी यादें ताज़ा है और कई सारी तस्वीरें हम आप तक अभी तक पहुंचा चुके हैं, कई सारी स्टोरीज है। और हमारे साथ एक और वॉर वेटरन है जो उस समय 3 दिनों तक कारगिल में रहे, कैप्टन सत्यप्रकाश जी। इनसे जानेंगे कि उस समय 3 दिनों तक जब आप यहाँ पर आए तो क्या कुछ आपने देखा और किस आधार पर आप यहाँ पर आए थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर। माई सेल्फ ऑर्डिनरी कैप्टन सत्याप्रकाश फ्रॉम कोर ऑफ सिग्नल्स। तो जब कारगिल युद्ध यहाँ पर लड़ा जा रहा था तो क्योंकि हम टेक्निकल कोर से बिलोंग करते हैं तो कम्युनिकेशन आर्मी को पीस एज वेल एज वार मूवमेंट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आर्मी को हम ये चीज़ प्रोवाइड करें। इन द मीन टाइम एक पॉइंट रेज हुआ था कि हम क्यों ना लाइव टेलीकास्ट का अरेंजमेंट करें। ड्यू टू दिस रीजन आई वाज सर्व्ड विद आर्मी हेडक्वार्टर कंप्यूटर सेंटर दैट टाइम। तो हमें ड्यूटी मिली थी कि भाई आप जाइए और ये कंप्यूटर वहाँ पर वो करो, इंस्टॉल करो और ये जो कम्युनिकेशन है ये इस्टेब्लिश करो। तो ये ड्यूटी दी गई थी, हमने यहाँ पर आकर के वो काम अपना पूरा करो और वापस हम दिल्ली को चले गए। तो उन 3 दिनों में आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे, कैसी स्थिति बनी? यहाँ पर जो स्थिति उस टाइम पर जो वार की होती है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो अपने घरों में अंडरग्राउंड थे और बाकी जो आर्मी की जो थी वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो कर रहे थे, जो फाइटिंग कर रहे थे, जो ट्रूप्स पहाड़ियों के ऊपर जिनको ड्यूटीज़ मिली हुई थी वो पहाड़ियों की तरफ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, फाइट कर रहे थे एनिमीज़ के साथ में। और जब आर्मी के अंदर जब ऐसा भी कोई वार मूवमेंट जब होता है ना तो ड्यूटी सबकी डिफरेंट उसमें ड्यूटी दी जाती है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस मोमेंट में तो आप किसी से बैठकर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि एवरीबॉडी वाज बिजी, ठीक है ना, अपने अपने काम में बिजी थे। और एक वो बहुत मतलब ऐसा पीरियड था कि हमें दुश्मन का ये भी नहीं पता था भाई कितने बैठे हैं। तो इस वजह से जो फाइटिंग हुई है वो एक बहुत टफ फाइट थी क्योंकि वो हाइट पे थे, हम नीचे थे, ठीक है। समय जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ था अगर हम अपनी साइड की बात करें, क्योंकि उस तरह की क्षमता जो है आज के भारत में और तब के भारत में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है, क्योंकि सैन्य शक्ति जो आज की है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है हमारी। तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए उस मोमेंट में मैं आपको बताऊं 30 साल पहले मैंने लेह के अंदर और कारगिल में सर्व किया है। तो उस 30 साल पहले का यदि मैं आपको बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रोड नहीं थे, रोड थे भी थे टूटे फूटे थे। और उसके बाद में तो बहुत डेवलप किया है। इसी मुताबिक हमारी आर्मी ने भी इक्विपमेंट में बहुत डेवलप किया है, ठीक है। तो जो इक्विपमेंट हमारे पास में फाइटिंग के लिए था वो उस हालात में ठीक थे वो, और आज हमने जो इम्प्रूवमेंट किया है तो आज के हालात उनसे कहीं गुना बेटर है। आज अगर वैसी ही युद्ध की स्थिति बने, क्योंकि हाल ही दिनों हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया गया किस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, तो आज कितना डिफरेंस है अगर हम युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं? देखिए आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत क्लियर बता देता हूँ मैं कि यदि युद्ध की पोजीशन दोबारा ऐसा बनता है,
बनेगा नहीं, क्योंकि 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर पाकिस्तान ने सीज फायर मांग लिया। हमने गए थे सीज फायर मांगने के लिए, वो हमारे पास में आए थे, हमारे DGMO को फ़ोन किया था कि भाई हमें माफ़ कर दो और सीज फायर को एक्सेप्ट कर लो। हमारे पास में अभी कारगिल युद्ध के बाद में कहीं गुना ज़्यादा हमारे पास में आज फाइटिंग के लिए इक्विपमेंट है, हमारे क्वालिफाइड जवान हैं, बहादुर यंग जवान हैं। तो इसलिए हमारे को इतना वक्त नहीं लगेगा कि भाई हम पाकिस्तान को थोड़ा समय देंगे, ठीक है ना। हम बहुत जल्दी फतह हासिल कर लेंगे पाकिस्तान के ऊपर बिना अभी अपना नुकसान किए। आपने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लिया है कि हमारा नुकसान 0 बटा सन्नाटा है और उनका कितना नुकसान हुआ है पूरा वर्ल्ड जानता है। ना हमारे जवान कमज़ोर हैं, ना हमारे हथियार कमज़ोर हैं, ना हमारी तीनों सेनाएं आर्मर्ड फोर्सेस की किसी भी सेना को आदेश मिलेगा लड़ाई के लिए तो हम सक्षम हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है, सक्षम है, और इसका सबूत जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। फिरोज वानी के साथ द्रास सेक्टर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। कारगिल विजय दिवस, भारत आज उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने कारगिल की जंग में अपनी जान का नजराना पेश करके पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना को पीछे धकेला। इस समय हम कारगिल के उसी द्रास सेक्टर में है और मेरे वीजे फिरोज आपको तस्वीरों में एक्चुअल वो पॉइंट दिखाएंगे जहां पर ये जंग लड़ी है। आगे आपको ये पहाड़ जो दिख रहे हैं, ये वही पहाड़ है जिन पहाड़ों पर आर्टिलरी शेलिंग होती थी, और आगे जो आपको दिखेगा ये बिल्कुल टाइगर हिल है जो कि इस समय जो है धुंधला धुंधला आपको दिखेगा क्योंकि क्लाउड्स है काफी ज्यादा। और इसके अलावा अगर आप आगे देखेंगे एक और टॉप जिसे बात्रा टॉप कहा जाता है, विक्रम बात्रा के नाम से इस टॉप का नाम रखा गया है, और उसके बिल्कुल सीध में आपको दिखेगा ये टाइगर हिल है जो आपको धुंधला सा दिखेगा क्योंकि इस समय क्लाउड्स काफी ज्यादा है। और बिल्कुल यही वो एरियाज है जिनको पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान की सेना ने 1999 में कैप्चर किया था। लेकिन आगे भी आपको कुछ पहाड़ दिखेंगे, आगे आपको फिरोज दिखाएगा। यहां से जो ये है ये टोलोलिंग का पहाड़ है, यानी ये भी वो एक जगह है जिसको कैप्चर किया गया था उस समय। और उस समय बिल्कुल इन पहाड़ों पर आर्टिलरी शेलिंग होती थी। हैवी ऑपरेशन जो है उस समय जो है भारत की सेना की तरफ से जो है किया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया था। दरअसल पाकिस्तान के आतंकियों की मंशा थी कि NH4 को टारगेट करना उस समय, और वही कुछ हो रहा था। लेकिन जब भारतीय सेना को इस बात की खबर मिली कि पाकिस्तान से आए आतंकी और उनके साथ सेना ने जो है इस सेक्टर को कई जगहों पर कैप्चर किया है, लेकिन उसके बाद जो है भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके उन आतंकियों को पीछे धकेला। लेकिन हमारे साथ इस समय उन्हीं वीर जवानों के जो फैमिलीज है इस समय मौजूद है, क्योंकि आज जो है कारगिल विजय दिवस को 25 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत उन वीर सपूतों को याद कर रहा है। हमारे साथ उसी जंग में शहीद होने वाले एक सिपाही के भाई है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह याद करते हैं उन दिनों को। आप सबसे पहले आप बताइए कि जब ये जंग छिड़ी, आपके भाई यहाँ पर जो है वो तैनात थे, उनके बारे में बताइए, क्या कुछ उस समय हालात बने थे, कैसा माहौल था उस समय? वो यहाँ तैनात थे उस समय पोस्टिंग पे, और अपनी जो चौकी थी उन पे कब्जा किया हुआ था। अच्छा। जब मेरे भाई थे उनकी एक टुकड़ी गई तो वहाँ पर उनको खदेड़ने ले गए जो थे, लड़ाई शुरू हो गई थी। जो पहली टुकड़ी गई थी 17 मई को, तो उसके बाद वे घेर लिए थे और यहाँ शहीद हो गए थे। उसके बाद फिर और पेट्रोलिंग भेजी और फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, लड़ाई शुरू हो गई थी। और उसके बाद हमारी जवानों ने चौकियाँ वे खाली करवाई और लंबी चली काफ़ी ये लड़ाई, और अपने देश के लिए उन्होंने अपने जान दी, बलिदान हो गए।
देश के लिए वीर सपूतों ने बलिदान दिया और बिल्कुल उसी जगह पर हम इस समय मौजूद है। आपको टोलोलिंग भी दिखेगा, आपको टाइगर हिल भी दिखेगा, आपको बात्रा टॉप भी दिखेगा और आगे ये द्रास का वो टाउन है जहां पर लोगों ने इस शेलिंग को झेला है, देखा है। लेकिन अगर हम इस लड़ाई की बात करें, सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाली ये लड़ाई, लगभग 2 महीने तक ये लड़ाई चलती रही और इस लड़ाई में भारतीय सेना के 527 जवान जो है वो शहीद हो गए, जिन्हें आज भी जो है याद किया जाता है। और ये आपको आगे जो टॉप दिखेगा, बिल्कुल ये आपको जो है टोलोलिंग की पहाड़ी दिखेगी। हालांकि इस समय जो है क्लाउडी वेदर है, यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब भी है, लेकिन आगे आपको जो ये पहाड़ का रिज दिखेगा, ये सारा पहाड़ जो है उस समय आर्टिलरी शेलिंग में था, क्योंकि लगातार आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी। जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनकी तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। और आगे आपको फिरोज दिखाएंगे तस्वीरों में, ये आपको दिखेगा ये बात्रा टॉप आगे, और उसके बिल्कुल अगर हम इस साइड देखेंगे जहां पर आपको थोड़ी से ग्लेशियर्स भी दिखेंगे, ये टाइगर हिल है। और इस टाइगर हिल की जहां तक बात आती है तो काफ़ी टाइम लगा था जब भारतीय सेना ने कई सारी जो यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी थी उनको भेजा। और इस समय के हालात कैसे थे ये देश का हर एक शख्स जानता है कि कितने दिनों तक ये लड़ाई चली और काफ़ी नुकसान जो है उस समय उठाना पड़ा। लेकिन बिल आखिर भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च करके जो है इस लड़ाई में जीत दर्ज की और जितने भी एरियाज ये कैप्चर किए गए थे उन्हें जो है फिर से वापस लिया गया। और उन्हीं जगहों को हम इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। इस समय हम बिल्कुल द्रास में मौजूद है और द्रास से लगने वाली ये पहाड़ियाँ जो है उस समय भी जो है कहीं ना कहीं आर्टिलरी शेलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और आगे जो आपको ये द्रास का टाउन दिखेगा और इस गांव को भी कई सारे ऐसे गांव हैं जिन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उस समय यहाँ पर जो है एक गांव था और उस गांव को भी टारगेट करने की कोशिश उस समय की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। जो आर्टिलरी फायर हो रहा था और उसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल भी बनता था, लेकिन बिल आखिर भारतीय सेना के उन वीरों ने जो है ये करके दिखाया। ऑपरेशन विजय को लॉन्च करके उस समय जो है ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया और ऑपरेशन विजय ने जो है दिखाया कि किस तरह से जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनको यहाँ से धकेल दिया और उनको मारा गया किस तरह से। और फिलहाल आज उन्हीं सब चीज़ों को याद किया जाता है कारगिल के इस विजय दिवस में। और आज जो है ये दिन मनाया जाता है। दरअसल पाकिस्तान की ये मंशा थी कि उस समय सियाचिन तक जाने का जो रास्ता रहता है वो किस तरह से हिट किया जाए। और हमारे साथ कुछ फैमिलीज और भी है जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आज आप कारगिल विजय दिवस में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पूजा डूडी है और मैं चरखी दादरी हरियाणा से हूँ और मैं शहीद सुरेश कुमार की बेटी हूँ। उस समय सुरेश जी जो है वॉर में शामिल थे, क्या कुछ उस समय आपने सुना और क्या कितनी उम्र थी आपकी और उस समय कैसा माहौल था, आपने क्या कुछ देखा? उस समय सिर्फ मेरी आयु 6 महीने थी। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब भी मेरी मम्मी घर में बात करती हैं तो वो बताती हैं कि तुम्हारे जो पापा थे वो बचपन से ही उनमें एक जुनून था अपने पिताजी को देखकर, मेरे दादाजी को देखकर, कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, मुझे भी अपनी भारत माता के लिए बलिदान देना है और मुझे भी फौज में भर्ती होकर एक दिन अपने देश के लिए कुछ करना है। तो अभी आप जो आज 25 साल हो गए कारगिल विजय दिवस आज मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस विजय दिवस के मौके पर, कैसा फील कर रहे हैं? भले ही जो कारगिल युद्ध है उसे 26 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की ही बात हो। यहाँ पर सब कुछ देखकर, कारगिल में देखकर कि कितना दुख का समय था जब ये सब हुआ और हमारे बहुत ज़्यादा जवान जो फौजी हैं वो शहीद हुए और उनके बलिदान के लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल, भारत उन वीर सपूतों को आज भी याद कर रहा है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वो फैमिलीज, जिन फैमिलीज के जो सोल्जर्स थे जिन्होंने इस भूमि के लिए, इस भूमि की रक्षा के लिए जो है अपनी जान दी और यही कुछ जो है आज याद किया जा रहा है कारगिल विजय दिवस मना के।
फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर गोल्डी